हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.3 डेटा हैंडलिंग फॉर क्लास 6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक बार ग्राफ दी हुई है। इसमें क्या हो रहा है कि इस बार ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि मंडे से लेकर के मंडे से सैटरडे के बीच में जो नंबर ऑफ शर्ट जो है ना सोल्ड हुई है, मतलब एक दुकानदार ने क्या किया, शर्ट बेचा मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में। तो उनका एक बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इनको देख करके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे और उसको क्वेश्चन आंसर आपको लगानी है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को ग्राफ को पूरा रीड करके मैं बताता हूँ। देखिए क्या है इसके बारे में। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एक रेडीमेड जो है यहाँ पे देखिए, रेडीमेड शॉप है, एक दुकान है जो कि मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में शर्ट क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। उन पे एक बार ग्राफ दी हुई है। तो इधर हम ग्राफ में क्या है कि यहाँ देखिए मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो है वाई एक्सिस पे ले लिया और एक्स एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ शर्ट जो है सोल्ड हुआ है कितना वो दिया गया है। तो इधर हम डे ले लिए, इधर नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ले लिए। अब इसमें क्या किया गया कि जैसे 0 से 5 है तो इसमें स्केल क्या लेंगे, 1 यूनिट को हम 5 शर्ट यानी 5 शर्ट यानी 0 से 5 यानी 5 शर्ट को 1 यूनिट बोलेंगे। फिर 10 शर्ट होगा तो 1 यूनिट और 1 यूनिट यानी 2 यूनिट होगा। इस तरह से इस ग्राफ पे ड्रॉ किया गया है। अब इन ग्राफ को देख करके आपको कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर दी हुई है, क्वेश्चंस दी हुई है, उनका आपको आंसर करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव। ये बार ग्राफ को देख करके आपको किस टाइप का इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, इससे क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इंफॉर्मेशन यही देता है कि नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में रेडीमेड शॉप के द्वारा कितनी शर्ट बेची गई है, ये ग्राफ यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखिए आंसर, लिखिएगा दिस bar graph shows number of shirts sold number of shirts sold from Monday to Saturday by रेडीमेड शॉप। यही तो शॉप शो कर रहा है, यानी दिस बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बाय रेडीमेड शॉप, इनके द्वारा बेचा गया है। यही एक ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी स्टूडेंट क्या कर रहा है कि व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। बच्चे देखो, दो तरह का लाइन होती है। अगर हम बात करें 2D में, एक तो इधर वाला जो लाइन हुआ आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो लाइन हो गया बच्चे, और ये जो स्टूडेंट आपका हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन। तो और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शर्ट्स बता रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर ऑफ शर्ट, इनका क्या स्केल है। तो स्केल इनका अगर आपके पूछा जाए तो इनका आंसर हम क्या देंगे। देखो स्केल मैं बता रहा हूँ, ये स्केल का मतलब ये है कि ये जो हम लोग 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से हम जो 5 का गैप जा रहा है, यही आपका स्केल है। तो यानी हमने क्या किया, 0 से 5 यानी 5 है ना, तो एक यूनिट बोलते हैं हम लोग। 1 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट का जो लेंथ होगा इसको 5 शर्ट के बराबर माना हमने। तो इसका स्केल क्या हो जाएगा आपका, तो योर आंसर इज 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ जो है आप इज इक्वल टू आपका क्या होगा 5
शर्ट होगा, यही स्केल है आपका। ठीक है, तो 5 शर्ट को हम लोग 1 यूनिट लेंथ बोलते हैं। फिर 10 शर्ट को कितना यूनिट बोलेंगे? 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट लेंथ हुआ। तो इस तरह से दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। ऑन व्हिच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे। इन ग्राफ को देख कर आप बताइए, इस बार ग्राफ को, जो इस ग्राफ बार ग्राफ क्या बता रहा है? यही बता रहा है ना कि कौन सा दिन कितना शर्ट आपका सोल्ड हुआ है। तो अब बता रहा, कह रहा है यहाँ पे मैक्सिमम किस दिन सोल्ड हुई है। तो देखिए मैक्सिमम वाला जो ग्राफ है इस तरह से हॉरिजॉन्टली सबसे बड़ी तो यही है, हॉरिजॉन्टल अगर देखा जाए यानी। और ये कौन सा दिन आ रहा है? सैटरडे। तो सैटरडे को देखा जाए तो आपका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है शर्ट आपका क्या हुआ? सोल्ड हुआ है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सैटरडे, सैटरडे। दूसरी बात है कि आपका ये भी पूछ रहा है कि सैटरडे को जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुई है और वो कितना सोल्ड हुआ है। तो आप ये देखिए, ये जो है इसको हम इस तरह से आप बढ़ाइए, इस तरह से अगर आप लाइन देखेंगे तो ये जो आपका जाएगा आपका 60 के पास यहाँ जाएगा। तो कितना सोल्ड हुआ है? 60 हुआ है। तो आपका आंसर होगा 60। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट का रहा है डी। ऑन व्हिच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, किस दिन जो है सबसे कम शर्ट जो है बेचे गए हैं, सोल्ड हुआ है। तो उनके लिए आपको ग्राफ देखना है। देखिए ग्राफ में मैक्सिमम तो आपका सैटरडे का आ रहा है और मिनिमम देखा जाए तो ये जितनी भी ग्राफ्स हैं तो उसमें देखिए मिनिमम आपका ट्यूसडे का आ रहा है। और ट्यूसडे को जो है देख रहे हैं मिनिमम, यानी आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 जो है शर्ट्स बेचे गए। तो मिनिमम आपसे पूछा रहा है कौन सा डे होगा। तो डे अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे ट्यूसडे। तो आंसर लिखा जाए ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो है आपका सबसे कम शर्ट बेचे गए हैं। उसके बाद कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी शर्ट वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितना शर्ट जो है बेचे गए थर्सडे को। तो देखो थर्सडे का इसमें देखा जाए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे का ग्राफ तो ये है आपका, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वेडनेसडे और ये थर्सडे हुआ। और थर्सडे का देखिए नंबर ऑफ शर्ट जो सोल्ड हुआ है, इसको इस तरह से आप नीचे जब जाएंगे तो आपका 35 पे आकर रुकेगी। तो आपके नंबर ऑफ शर्ट्स कितने से सोल्ड हुआ है? तो ये आंसर होगा आपका 35। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 2 हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 9.3 डेटा हैंडलिंग का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो में यहीं तक के लिए धन्यवाद।